नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। प्रदेश में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य आयोजन राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में झंडारोहण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। वहीं जिला स्तर पर हो रहे आयोजनों में जिले के उत्कृष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया गया। प्रदेश भर के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंचे। सीकर, जोधपुर, जयपुर, टोंक और अलवर में बारिश के बीच झंडा फहराया गया। अलवर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया। समारोह की शुरुआत से पहले ही बारिश शुरू हो गई और स्टेडियम में पानी भर गया। वहीं अजमेर में राज्यपाल का संदेश पढ़ते हुए माइक बंद हो गया। किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर में ध्वजारोहण के बाद भाषण देने से मना कर दिया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या करने वाला शूटर 6 दिन से भूख हड़ताल पर है। शूटर रोहित राठौड़ भरतपुर की सेवर जेल में बंद है, वहीं दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग कर रहा है। रोहित राठौड़ को अस्पताल के जेल वार्ड में रखा गया। रोहित राठौड़ ने खाना खाने से मना कर दिया। रोहित के 6 दिन से भूखे रहने से जेल प्रशासन भी काफी परेशान है। भरतपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक की ओर से जेल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। उनका कहना है यहां पर उसका मन नहीं लग रहा, इसलिए बाहर निकाल दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया। उन्होंने करीब 103 मिनट के भाषण में देश के अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की बात कही। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के नाम पर इस मॉडल को बदला। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है, अब देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। लाल किले पर मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले पीएम ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन अब हिंसक हो गया। करीब 1000 लोगों की भीड़ देर रात 1 बजे इमरजेंसी वार्ड में घुस आई। भीड़ ने वहां की मशीनें उठाकर फेंक दी, फर्नीचर में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज कैमरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। पुलिस ने बताया कि सेमिनार रूम में क्राइम सीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भाजपा और टीएमसी प्रदर्शनकारियों के बीच दंगाइयों को भेजने का आरोप लगा रही है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच हुई 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में एम्पायरों ने सुपर ओवर नहीं कराने की अपनी गलती मानी। यह मैच टाई हुआ था। फील्ड एम्पायर जोस विल्सन, रविंद्र विमलाश्री, साथ ही रेफरी रंजन मदगुले, टीवी एम्पायर पॉल रायफल और चौथे एम्पायर रुचिरा पल्लिया गुर्गे ने अंदरूनी तौर पर यह माना कि आईसीसी के वनडे मैच में टाई होने पर सुपर ओवर कराने के नियम को लेकर कुछ भ्रम था। उन्हें समझ में भूल हो गई। आईसीसी के खेल नियमों में कहा गया कि टाई होने की स्थिति में टीमें नतीजा हासिल करने के लिए सुपर ओवर खेलेंगी। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने 14 अगस्त को उनकी अपील खारिज कर दी। फोगाट को फाइनल से पहले ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सीएसएस में अपील की। अपील पर फैसला 16 अगस्त को होना था, लेकिन 14 अगस्त को ही उनकी अपील खारिज कर दी गई। फैसले के बाद भारतीय ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने नाराजगी जताई। विनेश ने रेसलिंग के 50 किलो विमेंस कैटेगरी में लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में को अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। ये सभी देश के पहले राष्ट्रपति और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से हर साल इस तारीख को उन्हें बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि दी जाती रही। आज झड़पों के डर से कई लोग घरों के अंदर ही रहे। शहर भर में दुकानें बंद रही। इस बीच शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने आए आवामी लीग के समर्थकों पर छात्रों ने लाठियों से हमला किया। एक दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी कैंसिल कर दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया।
कांगो में इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी चपेट में पड़ोसी देश भी आ गए। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह घातक हो सकते हैं। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। मंकी पॉक्स संक्रमण बीमारी है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को लेकर सबसे उच्च स्तर पर अलर्ट जारी किया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।